नमस्कार दोस्तों। मैं अजय त्यागी एफपीआरडी के वीकली सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके समक्ष मेरे को अपना जो मीटिंग की शुरुआत करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं भगवान का भी आभारी हूं और आप लोगों का भी आभारी हूं। यदि आप नहीं होते तो ये मीटिंग का मतलब अस्तित्व ही नहीं होता। और साथ ही साथ एक बात और मेरे को नजर आती है कि यदि आप सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पर हो एक वर्किंग डे में, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ बेहतरी चाहते हैं। और आप रेगुलर आते हो, इसका मतलब हम भी कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य में की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। तो इस कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इसका इससे यह भी सिद्ध होता है कि आप रेगुलर आते हो तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से मिलती होगी। ठीक है। अभी आज हम मीटिंग की शुरुआत करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि किसी की कोई शेयरिंग है तो अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिए। और हमारे राजेश जी आपको अनम्यूट करेंगे। और आप किस हाँ, पुनीत जैन का हाथ उठा है। बहुत ही डायनेमिक छोटा भाई है हमारा। ठीक है ना। पुनीत राजेश जी, पुनीत जी को अनम्यूट कीजिए। भैया सभी को मेरा प्रणाम। अजय भैया आपको बहुत प्रणाम। नमस्कार सभी नमस्कार। की जो भी वो है सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कोई शेयरिंग नहीं है, मैंने आपसे बस एक अपनी परिवार से डिस्कस करना था कि जैसे कि हेल्थ पॉलिसीज में मोरेटोरियम पीरियड 5 साल का हो गया है 8 साल से। तो अब कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, जो मैंने महसूस करा है पिछले सप्ताह में, कि अब कंपनी ना इंश्योर्ड को तो कुछ कर सकती नहीं है, क्लाइंट को कुछ नहीं कर सकती है। अब जो टाइट कर रही है, एजेंट्स को टाइट कर रही है। कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि हम कोई गलत अपनी तरफ डिक्लेरेशन ना ले, गलत मतलब डिक्लेरेशन ना करें। वो कहीं ना कहीं अगर गलत जाता, हमारी तरफ से गलत जाएगा, तो एजेंसी खतरे में आ सकती है। जो आपकी साल भर की जो जमा पूंजी है, जो रिन्यूअल्स आपके आ रहे हैं, जो फ्रेश बिजनेस कर रहे हो, मिनट में बंद हो सकता है। सभी से मेरा एक मतलब एक है कि जो भी काम करें ठीक ठाक देख के काम करें। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो अभी तो चलो मॉनिटोरियम आ गया इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक एजेंट का आ, फर्ज भी यही है कि कोई नॉन डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो। क्योंकि कल को क्लेम में तो दिक्कत आएगी आएगी। और देखिए साहब, ये भी मैं आपको मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि कंपनियां ना प्रॉफिट मेकिंग के लिए है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो स्टेप लेंगे ही लेंगी, सीधी सी बात है। तो हमें अपना काम प्रोफेशनली पूरे एथिक्स के साथ करना है। हम नॉन डिस्क्लोजर करेंगे, यदि सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम है तो उसे करेंगे, पॉलिसी मिलेगी उसे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उसे मिलेगी। ठीक है ना। थैंक यू। अभी ये डॉक्टर प्रदीप कुमार जी का हाथ खड़ा हुआ है। प्रदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी शेयरिंग कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। सभी पूरी एफआईआर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पिछले 1 डेढ़ वर्षों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने का कमिटमेंट किया था सर। जैन साहब ने जो मीटिंग ली थी जनवरी में, तो मैं 50 आज कर चुका सर। वेल डन। और लगा हुआ हूँ कि शो को कवर करूँ। शाबाश शाबाश। धन्यवाद सर। ये एक पावर हाउस है। या आप मान लीजिए आपका चार्जर एफपीआरटी पे लगा हुआ है, जो वीकली आप चार्ज कर लेते हो अपने सॉकेट में जी जी जी। एनर्जी को। और 1 हफ्ता चलती है वो चार्जिंग। ठीक है ना। जी और देखो उसका रिजल्ट ये है कि आप सोच रहे थे जो इम्पॉसिबल टास्क था, वो आज आपने 9वां महीना ही चल रहा है जनवरी से, जो 1 साल का सोचा था 75% टाइम में कर दिया आप। वेल डन। जी। हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके साथ हमेशा हैं। आप जुड़े रहिए। और चूंकि आप धन्यवाद देहात सर। से बिलोंग करते हैं तो और एजेंट्स को भी मोटिवेट कीजिए यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि सभी का जी काम जी चलता है तो हमारा भी चलता है, सीधी सी बात। जी। ठीक है। और किसी थैंक यू। का हाथ उठा हुआ है क्या, जो नहीं मैं देख पा रहा? आज हमारे प्रधान जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। राजेश भाई, आप कुछ आशीर्वचन देना चाहोगे बच्चों को 1 मिनट में? सबको नमस्कार। नमस्कार। आज हमने चाचा
जी को सुनना है। हमारे एफपीआरटी के चाचा हैं। मैं तो बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब कल 14 सितंबर है, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस है कल। 14 सितंबर का मतलब ये है कि अब अपने पास ज्यादा समय नहीं रहा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3.5 महीने का समय है। और सारी पॉलिसीज अपनी 30 सितंबर के बाद नहीं आ जाएंगी। तो बस मेरा ये कहना है, समय की रफ्तार को समझिए और उस रफ्तार को समझकर आप मीटिंग्स बढ़ाइए, अपनी मैक्सिमम मीटिंग कीजिए। मैंने जब जिस दिन कक्षा में बात की थी कृष्ण पंथ की आप लोगों से, उस दिन यही कहा था कि सुबह का ब्रेकफास्ट घर पे नहीं करना, लंच घर पे नहीं करना, डिनर घर पे नहीं करना। और अगले 15 दिन तो ये संकल्प ले ही लो कि ये सब बाहर रहेगा। बस ये मुझे कहना है, और मीटिंग बढ़ाने की जरूरत है। सब अच्छा कर रहे हैं। और चाचा जी को सुनते हैं। हमारा भी ये हफ्ता बहुत अच्छा गया। 3 LIC की पॉलिसी हमने क्लोज की और लगभग 4-1 लाख रुपए का प्रीमियम इस वीक में हमने भी किया है। तो बस सब सब अच्छा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है राजेश भाई, आपको देखकर। आपकी शेयरिंग हमेशा ऊर्जावान रहती है। 4 लाख रुपए का प्रीमियम हो सकता है आपके लिए एक नॉर्मल प्रीमियम हो, लेकिन हमारी मीटिंग में कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो उनके लिए वो एक ड्रीम होता है, और आप उतना आराम से करते हैं। ये एक अंजना मैडम है हमारे साथ, अंजना अग्रवाल, इनका हैंड रेज है। अंजना मैडम, आप शेयरिंग कीजिए अपनी। सबको एफटीआरटी सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने भी इस हफ्ते जो है 3 लाख समथिंग का प्रीमियम उठाया है जीवन उमंग में। और बहुत अच्छा लगता है कि वेट करते हैं पूरे हफ्ते के, फ्राइडे आए तो एफटीआरटी की मीटिंग को ज्वाइन करेगा। आप लोग जो मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छी है। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स में बताया है सबको कि ये ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा है। बहुत छोटे छोटे टिप्स मिलते हैं, मगर ये टिप्स बहुत बड़े हैं आपस में शेयरिंग के। इसलिए मैं एफटीआरटी की पूरी टीम को शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। ठीक है, थैंक यू मैडम। अरे नमस्कार, आज हमारे बीच KM शर्मा जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। बहुत लोगों की लाइफ में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इनका आना रियल इस प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाता है। हालांकि ये कहीं बाहर के नहीं है, हमारे अपने हैं। मेरे तो बड़े भाई हैं, आज से नहीं 2006 से लगातार मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इनकी संगत में काफी कुछ मैंने भी डेवलपमेंट करा है। और सौभाग्य की बात है, इन्होंने हैंडरेज भी किया हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। आप अपने विचारों से जरा हमारे इस प्लेटफॉर्म को, आपके अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा शेयरिंग थैंक यू कीजिए। अजय भाई, थैंक यू एफपीआरटी मेंबर्स। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी चीज कर रहा हूँ। आज की डेट में लगातार म्यूचुअल फंड से हम लोग दुखी हैं। सारे एडवाइजर कहते हैं सर म्यूचुअल फंड के कारण हमारा काम नहीं हो रहा। एक यूट्यूबर का मैंने सुना कि इस बार जो बजट आया है वो LIC एजेंट्स के अगेंस्ट आया है। नाम लेके बोल रहा हूँ, फिनटेक एक है। उसने क्लियर किया कि अब LIC एजेंट्स का भविष्य खराब होने वाला है। और मैं उसके अगेंस्ट सोचता रहा कि क्या किया जाए, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। एंड लास्ट 1.5 month आई कलेक्ट 20 लाख रेगुलर प्रीमियम इन यूलिप। शाबाश। आपका आना ही बहुत ऊर्जा देता है, और इस तरह की शेयरिंग तो वास्तव में हाउस को ऊर्जा से भर देता है। आ, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 1-2 साल से शायद शर्मा जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, उसके बाद ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि ऊर्जा का स्तर क्या होगा। दोस्तों, किसी और की शेयरिंग है तो हम लेते हैं, नहीं तो फिर हम सीधा हमारे जो आज के स्पीकर हैं श्रीमान सुरेश अरोड़ा जी, उनके बारे में मैं 2 बात कह के उनको इनवाइट करता हूँ। किसी और का तो हैंड रेज नहीं है ना राजेश जी? नहीं किसी है। का एड्रेस नहीं हो रहा। चलो दोस्तों, आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं श्रीमान सुरेश अरोड़ा जी। मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही डायनामिक और बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं।
और दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना जानते हैं, ठीक है ना, चाहते हैं। आप कोई भी उन्हें फोन करेगा तो आपको, और सबसे बड़ी बात, वो लाइफ इंश्योरेंस के तो एनसाइक्लोपीडिया है। मतलब आप कुछ भी उनसे पूछो, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हर कंसेप्ट का उनके पास भंडार है। सबसे बड़ी बात, आज यदि वो 66 की ईयर्स की एज है उनकी, तो उससे पहले वो पहले 36 साल का उनका एजेंसी का कैरियर हो चुका है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी का, जो अपने आप में 2 पीढ़ी के वर्किंग के बराबर हो जाता है। दो दो पीढ़ियां निकल जाती हैं। दूसरा, उनका उससे पहले का 16 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। इससे भी बड़ी बात, वो इस एज में उनके पास 3 बेटे हैं, 4 पोते पोतियां हैं, अपना फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रांग है। चाहे तो वो अपना रिटायर्ड लाइफ को मजे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन काम के प्रति आज भी, इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी, इस फाइनेंशियल स्टेटस पर पहुंचने के बाद भी, काम के लिए उनके अंदर एक आग है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं, यदि इतनी अनुभवी, इतनी एनर्जेटिक, इतनी ऊर्जावान व्यक्तित्व को यदि हम आमंत्रित करेंगे, तो जैसे कि हमारी एफपीआरटी की परंपरा है, और हमारा चैट बॉक्स उनके वेलकम में भर जाना चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय सुरेश अरोड़ा जी और हमारे सबके चाचा जी को। चाचा जी, स्टेज इज योर्स नाउ, प्लीज। थैंक यू अजय भाई, थैंक स्वागत यू, है आपका। थैंक यू अजय भाई। और सब एफपीआरटी के परिवार, हमारा जो परिवार है, सबको हृदय की गहराई से सबको प्रणाम। और आज के जो राजेश भाई ने बोला कि भाई हमारे पास कुछ समय है, उसके लिए मैं 2 मिनट कहना चाहता हूँ कि अब हमारा पेपर का टाइम है। 30 सितंबर तक ये पेपर है। और पेपर में जैसे हम जो है ना अपना ध्यान सब तरह से हटा के और पेपर की तैयारी में लग जाते हैं, तो हमारे को भी अभी 30 तारीख तक बहुत अच्छा मौका है। हम जो है ना अपने मार्केटिंग टाइम अपना बढ़ाएं और अपना प्रयास करें। बाकी तो जो रिजल्ट आएगा वो 100% आएगा ही। अगर हम प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अगर नहीं करेंगे तो शायद ना आए, और आएगा ही नहीं। तो हमारे को चाहिए कि अपना जो है ना हम मीटिंग बनाएं और इस 30 तारीख के जो हमारा पीरियड हमें मिला है उसमें मैक्सिमम प्रचार करें। और सिर्फ इतना कहता हूं, ये ना बोले कि बंद हो रही, ये जो प्लान्स है रीडिजाइन हो रही है, जो आज इस फॉर्म में मिल रही है हमारे, हो सकता है उस फॉर्म में, उस डिजाइन में, उस गारंटी में ना मिले। तो हमको ये उनको गलत मैसेज नहीं देना कि वो बंद हो जाएगी, अरे भाई बंद हो जाएगी तो हम फिर कैसे जाएंगे। नए डिजाइन में मिलेगी, नए सिस्टम से मिलेंगी। हम आज भी आपके पास है, पुराने सिस्टम का लाभ उठा, और नए में आएगी तो नया बताएंगे आप। तो हमें मार्केट में मैसेज ये देना है कि भाई आज की डेट में जो गारंटी मिल रही है और जो सिस्टम है, हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका अगर अब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहें तो कर लें। और बाकी आपकी कॉल है, आपकी स्वीट विल है। तो मैं इस विषय में बस इतना ही आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने समय को, मार्केटिंग समय को बढ़ाएं। और आज जो मुझे विषय दिया गया था कि हैप्पी रिटायरमेंट के ऊपर, उसमें हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। अजय भाई, थोड़ा सा अपना माइक, और एक बात भाई को और अगर हम जोड़े साथ में, मैं बात करना चाहता हूं। ये मैडम कौन है, अंजना अग्रवाल, इनका भी माइक ऑन कर दें, ताकि जो है ना कुछ एक वार्तालाप में अगर बातें होती रहेंगी तो अच्छा है। क्यों अजय भाई? हेलो अजय भाई। हाँ जी, ठीक करवा दिया अंजना अग्रवाल जी का मोबाइल कौन और अजय भाई का भी करा दो। करवा। अच्छा, अब
आज हम मान लो नए किसी भी भाई से मिलते हैं, तो अंजना जी हम किस हिसाब से बात करते हैं? सर बात करते हैं, क्लाइंट को बताते हैं कि लाइफ की लॉन्गेविटी बढ़ गई है और एक्सपेंडिशन है, जैसे कि हम लोग, मैं जीरो से स्टार्ट करती हूँ, जीरो से 25 ईयर तक हम डिपेंड अपने पेरेंट्स पे रहते हैं। 25 से लेके 60 तक खुद अर्न करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निर्वाह करते हैं, मगर 60 के बाद हमें जब कैश की जरूरत होगी और जब हमें कमाने का लिए हमारे हाथ में कमा सकने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी सर, तो उस वक्त हमें कोई बैंक या कोई भी ओल्ड एज के रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं देता सर। उस समय हमें कैश की जरूरत होगी, तो आज हम अपने लिए एक्टिव से पैसिव इनकम क्रिएट करें और उसके बाद अपना हैप्पी रिटायरमेंट एंजॉय करें। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम यहाँ पे, अब देखो अंजना जी, मैं जो है ना उनसे सिंपल एक बात कर, भैया आपकी इनकम तो कर ही रहे हो, मगर चाहे दुकानदार है वो, चाहे वो सर्विस में है, चाहे प्रोफेशनल, तो मैं तो सीधा पूछता हूँ, भैया आपकी दुकान मतलब इनकम कहाँ से है? तो जनरली क्या जवाब होता है? मेरी दुकान से। नौकरी वाला कह रहा है नौकरी से, यही तो बोलेगा। बिल्कुल भाई। तो मैं उसको एक बात कहता हूँ, भाई हु इज द मेन काज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इनकम? वो उसी में चक्कर है, मेन काज क्या है? तो मैं कहा भाई दुकान किसने ली? आप बोलो ना इस बारे में, आप दुकानदार हो, दुकान किसने ली? आपने ली ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो ना आप फिर। हाँ मैंने ली ली, सर, ली। मैंने ली। हाँ हाँ अच्छा, माल किसने भरा? मैंने भरा। अच्छा, इसको मैनेज कौन करता है? मैं करती हूँ। कौन खुद काम करते हैं। क्या काम करना है, डिसाइड किसने किया? हमने किया। अच्छा, इसका जो है ना नफा नुकसान किसका? हमारा। और बंदे कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने, वो कौन डिसाइड करेगा? वो भी हम डिसाइड करते हैं सर। तो अगर आपका बिजनेस माइनस अंजना क्या है? सर क्या जीरो बोल है रहे कि हैं? नहीं? योर बिजनेस हाँ माइनस अंजना हाँ। इज इक्वल टू जीरो। यस सर, यस सर, बिल्कुल। तो आपकी बिजनेस, आपकी इनकम का कर्णधार, सूत्रधार तो आप ही। यस सर। तो आप कह रहे हो बिजनेस से। मैं कहा भैया तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूँ, सेम इनकम आएगी? कहता नहीं आएगी। मैं क्यों नहीं आएगी? कहता मुझे अपने बिजनेस का पता है। तो हाँ मैंने फिर उसको यही बात बोली, मैं कहा भाई तेरे को पता है, तेरे से ही प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तू नहीं आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल। कहता भाई ठीक है। मैं कहा तुम्हारी इनकम बिजनेस से नहीं है, तुम्हारी इनकम तुम्हारे से है। मैं कहा मान ले 100 रुपए का और बेच लो 90 रुपए, तो आ जाएगी इनकम? तुम ही नहीं। डिसाइड करोगे। 100 रुपए की चीज 110 में बेच रही है तभी कमाई आएगी। तो बिजनेस का जो मेन काज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप हो। तो हमें जो है ना उस पार्टी को महत्व देना है कि यार तू ही तो सब कुछ कर रहा है। हाँ, तो ये सब कुछ करता है। इम्पोर्टेंट गुड। तो हमें उसको, सबसे बड़ी बात यह है, उसको अपनी ताकत का एहसास दिलाना है कि यू आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम। चाहे बिजनेस कर ले, नौकरी कर ले, या प्रोफेशन में आ जाओ, करना तो पैसा तो हमने ही कमाना है ना। यस सर। अच्छा अजय भाई आपसे पूछता हूँ, मैंने आगे लिखा एक एसेट एसेट, हाँ। है, हाँ सर। दूसरा सोर्स है एसेट से। अब ये तो मैंने कमाया, और कमाने के बाद, और दूसरा ये है मेरी एक्टिव इनकम है। हमारी लैंग्वेज बोलते हैं एक्टिव इनकम। तो हमारा, हम शरीर भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, और दिमाग भी लगा रहे हैं, उससे इनकम आ रही है, वो सेल्फ की इनकम है। अजय भाई आपसे एक बात पूछता हूँ जी। कि ये एसेट से इनकम कैसे आती है?
कि भाई एसेट हम इनकम हमारे ऐसे है पास, कि मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, हाँ या कोई मेरी एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, बस यही 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 है ना, मैंने या इसके अलावा कुछ और है? नहीं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है। हाँ। आपने ये बात बोली, हाँ जी। किसने प्रॉपर्टी किराए पे दी? मैंने। संभालेगा कौन? मैं ही संभालूंगा। उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा समय लगना है, दिमाग लगना, टाइम लगना है, हम्म। और वो प्रॉपर्टी के साथ जुड़ेगा तो इनकम आएगी। जी। अपने आप तो प्रॉपर्टी दे नहीं रही इनकम। हाँ। तो आपका समय, आपका दिमाग, आपका टाइम, आपका शरीर लगेगा तो इनकम आएगी। तो हम्म। हमारे पास दो सोर्स है इनकम पैदा करने। तो इसमें क्या है, अगर हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोले तो ये हमारी सेमी एक्टिव इनकम। दुनिया कहती है ये पैसिव इनकम है, ये एक्चुअल में सेमी एक्टिव। हम्म। अच्छा, मैं उससे एक बात पूछता हूँ, भाई आज आपकी उम्र कितनी है जी? अंजना जी, आपकी उम्र कितनी है? 50। अच्छा, अंजना 70, आपके पास प्रॉपर्टी, आप किराया ले रहे हो, आज आप ले रहे हो, वो 70 में आपकी कैपेसिटी और जो आज आपकी मतलब कैपेसिटी टू अर्न और शारीरिक कैपेसिटी सेम रहेगी क्या? नहीं, नहीं सर। तो आज तो आप इनकम ले रहे हो, 70 में भी ले लोगे क्या? नहीं सर, नहीं जाके नहीं ले पाएंगे। मेंटेनेंस करा लोगे क्या? नहीं करा पाएंगे। तो सारी उम्र ये भी नहीं आनी, इसका मतलब। नहीं आना। तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दो है, या तो सेल्फ भैया एसेट्स। या हमारी एसेट। इज इट क्लियर अजय भाई? यस सर, यस सर। इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, सर। आगे चलिए। नेक्स्ट, अब इनकम आ गई, हम क्या करते हैं उसका? खर्चा अपने करते हैं। घर चलाते हैं एक्सपेंशन एंड सेविंग। और कुछ सेविंग करते हैं, यही तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, ज्यादातर तो चलो खर्चे ही हो रहे हैं, सेविंग तो कम हो रही है। चलो, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमारे इनकम का और खर्चे का नेचर क्या है। देखो, ये हमारा इनकम जो का अमाउंट है, जो बिजनेसमैन है, सर्टेन है क्या? नहीं, अनसर्टेन है। अनसर्टेन। पर हमारे खर्चे सर्टेन है। यस, खर्चे सर्टेन है। क्यों भाई, बोलो बोलो। यस एक सर, में यस आप सर। दो भाई, एक में वो मैडम देगी। आपने इनकम का जवाब देना है, एक्सपेंसिस के लिए मैडम देगी, अग्रवाल जी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बोलो त्यागी जी, इनकम की फ्रीक्वेंसी क्या है? बिजनेसमैन की तो इरेगुलर ही होती है, लेकिन सैलरीड वाले की रेगुलर होती है। रेगुलर होती है। और जो हायरिंग फायरिंग होती है तो? हाँ, वो भी हायरिंग फायरिंग, उसमें फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, आजकल लोग बाग सरकारी में ज्यादा जा रहे हैं या प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में। और लाला की दुकान का क्या पता कब तक रखेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इरेगुलर है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। इनरेगुलर है। और मैडम आप बताओ, एक्सपेंसेस रेगुलर है? हाँ, एक्सपेंसेस तो रेगुलर है सर। एक दिन भी कम होंगे? नहीं सर। तो हम, अच्छा, अब हमारा तीसरा क्राइटेरिया आता है कैपेसिटी टू अर्न। हमारी अजय भाई कैपेसिटी टू अर्न सेम रहेगी? नहीं, नहीं। है? नहीं नहीं सर। रहेगी सर। परंतु हमारी जरूरत वो जरूरत सेम रहेगी रहेगी। हमेशा के नहीं? बढ़ेगी बिल्कुल। है? जो है जरूरत सो तो है। फिक्स रहती है, बल्कि बढ़ती है धीरे धीरे। धीरे धीरे बढ़ती है ना? हम्म। अच्छा, अब ड्यूरेशन है, हम्म। ये इनकम कब तक आएगी, किसी को पता है? यस सर। जब तक वर्किंग बताओ, रहेंगे तब तक आएगी सर। बोलो बस मैडम, आप बोलो, इनकम जब तक कब तक वर्किंग आएगी? रहेंगे तो तब तक आएगी, सैलरी 60 साल तक आएगी बस। बस उसके बाद एक दिन के लिए खर्चा घटेगा? नहीं घटेगा सर, बढ़ेगा।
और बंद हो जाएगा? ना, और कब तक चलेगा? जब तक लाइफ है। तो यहाँ तो इनकम तो हमारी लिमिटेड टर्म के लिए, खर्चा हमारा अनलिमिटेड टाइम है। और उसके बाद अब हमारी इनकम पता है ना कितनी आ रही है? बिल्कुल। विजिबल है। हाँ, विजुअल है। और खर्चे? अनविजुअल है। बोलो बोलो। पता ही नहीं लगता अनविजुअल है। पता ही नहीं लगता अकाउंट कब खाली हो जाता है, किस वजह से खाली हो जाता है, एक इतना इनविजिबल। इनविजिबल का एक खर्चे का छोटा सा बात बताते हैं। मैंने मोबाइल ले लिया, 80,000 का ले लिया, 1 साल चलाया, अपग्रेड हो गया, 5G आ गया, 4G आ गया। अब हम क्या करते हैं यार, चेंज कर अपग्रेड लेते हैं। तो जो इनविजिबल है। 80,000 1 साल में गए ना, हम्म, और वो कहीं काउंट करते हैं हम? नहीं। किसी खाते में लिखते हैं? नहीं अरे सर। अकाउंट में भी 100% डेप्रिसिएशन नहीं मिली, पर हमने तो डेप्रिशिएट कर दिया ना। तो ये है हमारा इनविजिबिलिटी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारी इनकम अनसर्टेन है और एकदम परमानेंट uncertain। नहीं है। नहीं है। खर्चे हमारे परमानेंट है। खर्चे हमारे परमानेंट है। अनविजुअल है, इन विजुअल नहीं है। बातों से क्या वो कस्टमर से हम यहाँ भरवाएं या ना भरवाएं? जैसे मैं आपसे भरवा रहा हूँ, करवा सकते हैं सर। बिल्कुल। भरवा सकते हैं। और भरेगा कि 100 नहीं भरेगा? 100% भरेगा सर। 100% भरेगा। तो हमारा जो है ना, इसका मेन चीज है कि हमारी इनकम, चाहे नौकरी वाला है उसको भी, चाहे प्राइवेट में तो जब मर्जी नमस्ते बोल दे, सरकार तो 60 साल पे बोली देगी नमस्ते, जाओ जी। बिल्कुल बिल्कुल बोलेगी नहीं बोलेगी? बिल्कुल। बिल्कुल। और बिजनेसमैन का जब शरीर ना साथ दे, उसकी नमस्ते वैसे होगी। हम्म, पर मैं इन क्या सब का, तीनों का खर्चा तो नहीं घटा, नहीं। खर्चा बढ़ ही रहा है ना। बिल्कुल। तो हमने ये उसके दिमाग में एस्टेब्लिश किया। अब इतने में बोल, यार ज्यादा लंबी कहानी मत बढ़ा, यार तू क्या कुछ है वो बता। कहता कि नहीं कहता? कह देता है। तो उस समय हमें उसके ऑब्जेक्शन का जवाब देना है। भाई ये तो डिसाइड कर ले कि तुझे चाहिए, तेरा लाइफ में जाना कहाँ है तेरे। मैं नजरबट रहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुझे ढासा जाना है या तिलक नगर जाना, पहले ये तो बता। या जाएगा, वो स्टॉप पे खड़ा हो जाएगा, जो गाड़ी मिलेगी उसे बैठ जाएगा, उसके बाद सोचेगा? कहता नहीं यार, सोचना तो पड़ेगा। मैं वो वही उसी के लिए तो बात कर रहा हूँ, वो भी रुक जा, प्लान तो बाद की बात है, वो तो गाड़ी है, तुझे बैठना है। पर ये तो हम अपने आप को डिसाइड कर ले भाई, किधर जाना, किधर है, किस गाड़ी में बैठना है। जाना है या अपने को ढांसा जाना है, उसी गाड़ी में तो बैठेगा। कहते यार बात तो ठीक है, वो चुप हो जाता। होता है आप लोगों के साथ भी? जी यस जी। सर, होता है। अच्छा, अब क्या है? अच्छा, हमारी ये तो हो गई बात। अब हमारी लाइफ के बारे में सोचो। हमारी लाइफ डायनेमिक है या स्टैटिक है? क्यों अजय जी, बोलो। हमारी लाइफ डायनेमिक है मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये पल पल चेंज होती है, विद हाँ, समय के हर अनुसार मोमेंट पे चेंज चेंज होती है। होता है सारी चीजें। अरे भाई, जो 30 साल का बाप है, उसके बच्चे को पढ़ाना उसके लिए है, उसको प्रायोरिटी है। फिर 50 तो हो जाएगा, अरे इसका ब्याह करना, भाई ये प्रायोरिटी। और 60 का होगा, अपने बुढ़ापे का ख्याल करना। वही एक बंदा है, वही अब बंदा उसके है। सोच भी बदल जाता है, प्रायोरिटी भी बदल जाती है, या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफ स्टैटिक नहीं है, इट इज चेंजिंग। हर अब टाइम के अनुसार ये चेंज हो जाती है। बट चलो, चेंज होती रहे।
क्या लाइफ प्रिडिक्टेबल है? नहीं, नो। अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमारा जब अनप्रिडिक्टेबल है तो अब आप एक बार बताओ, अनसर्टेन भी है। हम्म। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, ये जीवन की मैं 2-3 सिनारियो लाया कि हमारे जीवन में जब ये सीन आ जाए तो हमें क्या इनकम और इनकम सपोर्ट क्या रहेगी। अब देखो, पहला है हमारी लाइफ चली 80 साल तक और 80 साल इनकम आ रही है, तो ये सीन हैप्पी सीन है कि नहीं है भाई? इनकम हम 80 साल तक जी रहे हैं, 80 साल तक इनकम आ रही है, अच्छा सिचुएशन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अगर हमारी इनकम, हमने जीना तो 80 साल है, 60 साल पे इनकम बंद हो गई, तो इसके लिए अगले 20 साल कैसे चलेगा? तो ये तो बिना इनकम के जीना है ना। हाँ, तो इसमें ना आपकी डिग्निटी, आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जिया जाएगा ढंग से। अब नहीं। शेर की तरह हम 60 साल तक जिए, जब इनकम आ रही थी, बच्चे भी पूछ रहे थे, सब बात थी पापा पापा, और 60 के बाद इनकम खत्म हो गई तो हो गया बूढ़ा, कोई नहीं पूछ रहा। तो क्या वो जीवन हमारे को, वो फेस तो हमारी लाइफ में आएगा? तो आ गई है। इनकम सपोर्ट यहाँ चाहिए ना। हम्म, अपने आप आएगी या करना पड़ेगा कुछ? कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा सर, अपने आप कुछ नहीं होता। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, हमारी इनकम, अगर भाई कोई बंदे को बड़ी बीमारी आ गई, बैठ गया घर में, और 35 साल में 40 साल में इनकम बंद हो गई, नहीं डेथ हो गई। अब डेथ होने पे क्या होगा? अब फैमिली, भैया वो ही तो गया है, बाकी फैमिली तो है, उसको जीने के लिए पैसा चाहिए, उसको जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, या नहीं? यस सर। तो ये सीन है। एक नेक्स्ट सीन क्या है कि, अरे यार, अब ये नेक्स्ट सीन क्या है कि हमारा ये 80 साल तक रहे, 80 साल तक इनकम आई, हैप्पी लाइफ, और 60 साल पे इनकम आई, 80 साल तक रहना है, तो ये बिना पैसे के रहना है उसका। और एक सिचुएशन आती है कि मैं जिंदा हूं पर मेडिकली अनफिट हो गया कमान से, तो उस समय मुझे भी पैसा चाहिए जीने के लिए और फैमिली को भी। तो ये भी सीन है, तो इनकम सपोर्ट चाहिए ना। तो हमारे को इनकम सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, हमेशा चाहिए। ये बात फैक्ट है कि नहीं है? बोलो भाई बोलो। यस यस सर। सर। अच्छा, अब हमारी इस लाइफ में 3 स्टेज हैं। ये है पहली स्टेज, 0 से 25 तक। हम जब इस दुनिया में आए थे 1.5 किलो के थे, 1.5 फुट के थे, और हमने अपने मेटा फिजिकल एनर्जी एक्वायर करी अपने पेरेंट की सपोर्ट से, 0 से 25 तक। ये करेक्ट है। और हमें अपना सपना देखा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वो करूंगा, और फिजिकल स्ट्रेंथ प्राप्त की। तो हमने अपने क्या लाइफ में बढ़ना है उसके लिए जिए। फिर फिर शादी हो गई, बच्चे आ गए, दबा के मेहनत भी की, रिस्क भी उठाए, बच्चों को संभाला भी, और जो कमाया उनको शेयरिंग भी करी। 25 से 60 तक ये काम किया। माँ बाप, अरे भाई हमने अभी तक 60 में नहीं पहुंचे, पर हमारे माँ बाप ने तो किया हम्म। या नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। अच्छा, अब 60 के बाद हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, पढ़ गए, हमने पढ़ा दिए, लिखा दिए, शादी कर दी, बच्चों वाले हो गए, और हम रिटायर हो गए, हमारी इनकम भी रिटायरमेंट होगी। अब जो आगे जो जीना है वो मुझे अपने लिए जीना है।
अब तो मुझे अपने लिए जीना है। और जो पत्नी जो अपना घर छोड़ के मेरे साथ आई और सेल्फलेस, विदाउट एनी उसके मेरे जीवन में उसने मतलब हमारा साथ दिया, हमारे घर में शांति रखी और हमारे को काम करने का माहौल दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, संभाला, घर को संभाला, उसके लिए भी तो मुझे जीना है, उसने भी तो जीना है। मेरी पत्नी मेरे बच्चे के साथ थोड़ी रहेगी, मेरे साथ ही तो रहेगी। तो मुझे अपने लिए और पत्नी के लिए जीना है, तो मुझे ये मेरे अपने लिए जीना है। तो हमारे यहाँ दो स्पेस है, या तो हम बोले ये गिविंग एंड टेकिंग, या तो हमारा हम बच्चों को पहले भी दे रहे थे, अभी देते रहे। एक सिचुएशन तो ये है, एक ये है कि हमने जब बच्चों को दिया पढ़ाया, हमारा मोरल हक है उन बच्चों को कहना बेटा हमने तुम्हारे को पाला, तुम हमारे को पालो, हक भी है। अब हमारा वो जो है ना, और उसको हम अगर बोलेंगे तो उसका एक पार्टनर भी आएगा, वो अकेला का डिसीजन नहीं होगा, उसकी पत्नी का भी होगा। तो वो सिचुएशन भी हमारे सामने आएगी। तो उस समय जब हमारा बच्चा छोटा था, बाप हक से बोलता था कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे पिकनिक में जाना, इतना खर्चा। क्या हम अपने बच्चे को हक से बोल पाएंगे, पढ़े लिखे बच्चे को, कि भाई मेरे को 21,000 रुपए दे, मुझे दान करना है? वो सिचुएशन आ सकती है अगर हम टेकिंग पे जाएंगे। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये हमारे को अगर रिटायर हो गए तो हमें चाहिए क्या? हम फिजिकल फिटनेस, हम फिट होने चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट है हम परिवार के साथ रहेंगे, पर वो अपनी लिविंग के लिए उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, या अपनी लिविंग का खुद इंतजाम करें। तो हम अगर खुद इंतजाम करेंगे तो अपने जीवन को अच्छे से चला सकते। एक थर्ड है ऑटोनोमस, कि हम अपने निर्णय खुद लेंगे। बच्चे को कहेंगे बेटा मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, 1 हफ्ता रहूंगा, वहां भागवत की कथा है, मैंने वहीं रहना, हम दोनों जा रहे हैं। सिर्फ सूचना देनी है, परमिशन नहीं लेनी, उनसे पैसे नहीं मांग रहे हम ऑटोनोमस रहेंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और चौथी ये है कि हम एफिलिएट रहें। हम रिटायर हो गए, 8 घंटे धंधे में खर्च करते थे और अब 8 घंटे खाली। तो कहीं ना कहीं हमें कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल अपना काम करना है, हमें अपने दिमाग को एंगेजमेंट करना है। अगर नहीं करेंगे तो वो सबको मालूम है, एम्प्टी माइंड डेवल वर्कशॉप, वो हमें नहीं बनाना। तो अगर ये चारों चीजें हमारे पास हैं तो हम अपने जीवन को सुखी से चलाने के लिए, एक पांचवी चीज है वो नीचे दिया, एडिक्वेट मनी। अगर पैसा नहीं होगा ना तो ये चीजें शायद हम प्राप्त ना कर पाए। तो एडिक्वेट मनी हमें चाहिए। तो मैडम जी गलत है, ठीक है? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल अब सही है नेक्स्ट सर। देखो, अब 3 फेज ऑफ लाइफ। हमने 5 से 25 साल तक हमने अपनी मेटाफिजिकल एनर्जी दी, फिर कमाना शुरू किया, कुछ खर्चा किया और कुछ एसेट बनाई। और जब 60 से 65 में उस एसेट को रुपये में कन्वर्ट करना है, तभी हम इन फेसों को, अपने सब फेसों पे हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह चला पाए। ये करेक्ट है? अब 60 साल के बाद हमने शेर की तरह जिए, यहाँ पैसे ही नहीं है, या हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका कैरियर सेट किया, शादी कर दी, माँ बाप की फर्स्ट राउंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, और माँ बाप क्या करते फिर, यार ये प्लॉट लेकर रिटायरमेंट हुआ यार, बच्चे ने बोला पापा ये प्लॉट ले लेते बढ़िया रहेगा, फिर उसमें पड़ जाते हैं।
और जो पैसे आए थे वो खूब खप गए, तो हम डिपेंडेंसी की तरफ आ गए। अब जब मैंने सारा एक राउंड पूरा कर दिया, तो अब हमारा अगला जो प्रायोरिटी है वो अपने को जीना है और पत्नी के लिए इंतजाम करना है। तो हमारा जो भी एसेट है उसके बाद हमें मोह माया में फंसने की बजाय अपने लिए इंतजाम करना है। और उसके बाद भी एडिक्वेट मनी होने के बाद अगर कुछ बचता है तो बच्चों के लिए, लीगेसी के लिए सोचे। परंतु हम पहले सोच ले अपने रिटायरमेंट सेल्फ रिलायंस की कॉस्ट पे, दैट इज नॉट देयर। आप इससे एग्री करते हैं? यस सर। सामने यस वाले सर। प्रोस्पेक्ट से हाँ भरवानी है, तभी आगे चल पाओगे। जैसे आपसे मैं हाँ भरवा रहा हूं, अब देखो, अब कहते हैं भाई हम अगर मान लो हम नहीं करते इंतजाम, अगर हम अपने इस फंडिंग को अगर हम इंतजाम नहीं करते तो हम क्या करें? हम अपनी रिटायरमेंट लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, काम करते रहेंगे। क्यों? अगर डिपेंड मेरे पास इंतजाम है नहीं, बच्चा मेरा साथ नहीं दे रहा, तो भैया फिर धक्के खाते रहो, काम करते रहो। जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब रिटायरमेंट। तो इसमें एक चीज कॉन्सेप्ट और भी आता है, स्टार्ट अर्ली रीच सेफली वेल इन टाइम। अगर हम 25 साल से रिटायरमेंट के लिए, जैसे मेरे खर्चे शुरू होते हैं रिटायरमेंट के लिए, कुछ ना कुछ चाहे स्मॉल अमाउंट कंट्री सेविंग करना शुरू कर दे, तो हम 60 साल पे, जैसे यहाँ पे 60 साल पे एक सर्टेन अमाउंट जैसा 1 करोड़ लेना है, मैंने 1 करोड़ की फिगर यहाँ रखी है, उसमें जो प्रीमियम आएगा वो आपको अगली स्लाइड में दिखेगा, तो हमें 60 साल पे मिल जाएगा। अगर हमने 5 साल लेट किया तो 65 पे ही 1 करोड़ मिलेगा, और 5 साल लेट किया तो 70 पे, और 5 साल लेट किया तो 75 पे, 75 तक अपने आप को रगड़ेंगे। तो इसमें अगर हम स्टार्ट जल्दी करेंगे तो हम जल्दी अपने रिटायरमेंट ले सकते हैं। नहीं, अगर हम मान लो नहीं करते, मतलब हम करते हैं परंतु हम शुरुआत में करेंगे तो 60 में पहुंच जाएंगे, 1 करोड़ मिलेगा। 5 साल डिले करेंगे तो अपने को तो 60 लाख मिलना है 60 साल पे। अगर और 5 साल लेट करेंगे तो 30 मिलेगा, और 5 साल लेट करेंगे तो 10 मिलेगा। तो हमारा लाइफ स्टाइल हमें डाउन करना पड़ेगा अगर हम लेट करेंगे। तो इसलिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि रिटायरमेंट के लिए स्टार्ट अर्ली, save regularly, and reach well in time at your destination. The destination is retirement. क्यों जी? बोलो मैडम, ठीक है? यस आप सर। इससे एग्री कर रहे हो? अजय जी Yes, बोलो। यस सर। 100% चाचा जी। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन है कि अगर हम 30 साल पहले, 60 साल में रिटायर होना, 30 साल पहले करें 9,750 रुपए हम मंथली सेविंग करते हैं, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 30 साल तक 35 लाख रुपए का होता है। दैट इज 35% दिया, और 65% तो उसका इंटरेस्ट, वो जो हमने जो पैसे लगाए उस पैसा कमाएगा हमारे लिए। तो 65% हमें कमा के मिलेगा, हमें तो 35% भरना। अगर हमने 25 साल पहले किया तो वही 9,000 का जो चल रहा था फिगर, वो 14,000 भरने पड़ेंगे। अरे भाई, तू आज 9,000 नहीं भर पाया, 5 साल बाद 14 कैसे भरेगा भाई? अगर 14,000 भी भरोगे तो 42 लाख हमने दिया, 43% दिया, और हमारे को उसमें आप ये देखो 57% तो हमारा पैसा कमाएगा। अरे हमारा पैसा कमाएगा, और इसी तरह 15 साल हमने ये 20 साल से शुरू किया, मतलब पीरियड 20 साल रह गया, तो हमें 51 लाख भरना पड़ेगा, 51%, और हमारा पैसा कमाएगा 48%।
और 15 साल में भरा तो 60 लाख, और हमारा पैसा कमाएगा 39 लाख। अब जो हमने भरा उससे कम कमाई आ रही, और अगर 10 साल रह गए तो हमारे को आप देखो अमाउंट कितना भरना पड़ेगा, 70 लाख रुपया, और मंथली कितना होगा, 58,000 रुपया, और 5 साल रह गए तो 1,35,000 रुपया। 81% हमें भरना है, 19% हमारा पैसा कमाएगा। अब आप ही डिसाइड करो आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। शुरुआत करना अभी से करना चाहते हो, उसको हमारी प्रेजेंस में मतलब उसमें एक फैक्टर होना चाहिए कि इमोलॉजिकल, हम इमोशनल भी टच करें और लॉजिकल भी बताएं, उसको कैलकुलेशन भी बताएं। अब नेक्स्ट, अब हमारी 60 साल में, जो 20 साल से 60 साल में हमारी कैपेसिटी टू वर्क एंड अर्न इनकम एंड कैपेसिटी टू एडजस्ट एंड विद इन द इनकम, ये हमारी हम मैनेज कर लेते हैं। क्या 60 साल 70 साल में मैनेज कर पाएंगे, या वही कैपेसिटी रहेगी? नहीं। अब ये है, ये वाला फिगर है। अब हम बच्चों से हम जब देते थे तो क्या रहा था, क्या किस खुशी से माँ बाप देते थे। अब बच्चों से मांगेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना मेटाफिजिकल एनर्जी जो है वो बच्चा यहाँ पे आया और ये बढ़ रही है, और ये हमारा ये हमारी जो मेटाफिजिकल एनर्जी है ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। उसके बाद हमें डाउन होना है, डाउन होना है। और हमारी इनकम पहले बिल्कुल नहीं थी, अब इनकम बढ़ी और बढ़ी, और वो डाउन होनी है। तो मेटाफिजिकल एनर्जी भी डाउन और हमारी इनकम भी डाउन। और तो पहले हमारे बच्चे में भी कुछ इनकम नहीं थी, एनर्जी भी नहीं थी, तब वो माँ बाप से लेता था, अब हमें लेना है बच्चों से। क्या आप अपने आप को कंफर्टेबल समझोगे बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है ना? नेक्स्ट, अब बच्चा हमारा जो है हमारे जीवन में 25 साल तक ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। भाई मैं अजय जी, हाँ जी, हाँ जी, डिपेंड है। मैं टाइम नहीं देख पा रहा हूँ, डिपेंड, कितना हाँ टाइम, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। टाइम कितना है अभी? टाइम हमारे टाइम पास अभी 11 मिनट टोटल है। उसमें से आप क्वेश्चन आंसर लेना चाहोगे तो 10-5 नहीं ले 2-4 पाएगा। मिनट दो। चलो मैं थोड़ा स्पीड अप करता हूँ। हाँ। अच्छा, हमारा 25 वर्ष तक हमारा बच्चा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, कमाने लग जाए। उसके बाद जब कमाने लग गया तो हमारे को माँ बाप को उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अरे कमा खा, शादी कर दी, बस। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी हमारी पूरी। 25 साल तक हमारे पास वो कमाने रहे, हमारी इनकम में वो डिपेंडेंट है। उसके बाद ना कोई माँ बाप बच्चे से मांगता भाई तेरी तनख्वाह में मेरे को दे, कोई नहीं मांगता, और वो भी नहीं मांगता हमसे। तो हमारी डिपेंडेंसी 25 साल तक है बच्चे की। परंतु क्या हम अपनी इनकम पे कब तक डिपेंडेंट? जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक डिपेंडेंट है कि नहीं है? और हमारी पत्नियां लगभग 5-4 साल छोटी होती, वो 5-4 साल फालतू जीती है, तो वो भी तो मेरी इनकम पे ही तो डिपेंडेंट है। अब 25 साल हमने बच्चों को पाला, अगर हम 25 साल में, जैसे 25 साल में बच्चा हुआ, 50 तक वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमें 30 साल और जीना है, तो हम अपना भार उसके सिर पे डालेंगे 30 साल तक। भाई तो हमने तेरे को पाला 30 साल, अब हमारे को पाला। तो ये भी तो देखो। और वो बच्चा भी कहता पापा मैंने तो इतने साल तो मैंने आपसे लिया है, मैं इतने साल कैसे कमा के आपको खिला सकता। अब हम कैसे मोरल भी देखे, इतना बोझ डाल दे। जब बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप का बस्ता हम उठा के ले जाते, अब अपना पूरा मियाँ बीबी का भार बच्चे के ऊपर डाल दे, ये जस्टिफाइड है? हमें सोचना पड़ेगा। अब देखो, हम अगर बच्चों की लाइफ में, कई लोग कहते हैं यार मेरे बच्चों की मैंने तो बढ़ाना, वो बन गए तो मेरा जीवन सफल है, मुझे रिटायरमेंट मिलने की कोई बात नहीं। तो हम उनको ये बात बोल सकते हैं
कि हम अगर बच्चों की लाइफ में एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, परंतु अगर हम अपनी लाइफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी उनका फ्यूचर लाइट होता है और जॉयफुल होता है, क्योंकि हमारा बोझ उसको नहीं उठाना, वो अपने बच्चों को आगे काम कर उनके डेवलपमेंट के लिए करेगा। तो इसलिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई बच्चों को एजुकेशन दे रहा है यार, बच्चों के लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, अरे बच्चों की खातर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, नहीं तो बच्चे तुम्हारा बोझ मरेंगे। बोलो अजय जी। शाबाश शाबाश, बहुत जबरदस्त लाइन है चाचा जी, ये बहुत जबरदस्त लाइन है। अरे बच्चों की खातर तुम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, ताकि तुम्हारे बच्चे खुशी से अपने परिवार को पाल सकें और अपना बोझ खुद उठा लो। नेक्स्ट, अब ये भी बात है कि हम बच्चों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। अब ये बच्चे पढ़ लिख के हमें अच्छी एजुकेशन देगी, मेरा बच्चा है हैदराबाद में बैठ गया और मैं तो यहाँ बैठा हूं, क्या ये फिर कैसे काम चलेगा? अब वो तो कहता मैं भेज दूंगा पैसे, और नहीं भेजे तो एक महीना अगर मान लो लेट हो गया, मैं एक महीने मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे जीऊंगा? दूसरा, कल्चरल गैप बिटवीन चिल्ड्रन फैमिली एंड एल्डर्स। आज जो वैल्यू सिस्टम हमारा अपने माँ बाप के प्रति था, क्या आज हमारे बच्चों का वैसा ही है? उसी भाव से हमारी बच्चे के मुझे मालूम है अपने माँ बाप के सामने हम बोल भी नहीं सकते, आज तो बच्चे खुल की बात करते, अगर बल्कि वो हमारे को सिखाने के लिए बात करते हैं, तो क्या वो कल्चरल गैप तो आएगी। और उसके बाद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल बच्चा कहता भाई मेरी अपनी है, बस मेरी बीवी मेरा बच्चा, अगर बाप तो भाई की भी ले रहा है तो भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहता। चौथा, अब बच्चों की जॉब है, आजकल फायरिंग बहुत हो रही है, आज है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा बीच वाला बच्चा एडवोकेट था, 18 लाख रुपए ले रहा था, कंपनी ने वहां से 500 एम्प्लॉय गए, वो बेंगलोर से अब यहाँ पे आ गए, और ही इज ओनली 33 ईयर ओल्ड। अब बताओ कोई उम्र है? अगर फायरिंग हो गई तो क्या करेंगे भाई? माँ बाप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। पांचवा, अच्छा, हमारा जो मेरा बच्चा 9 पैसे, हम पढ़े 9 पैसे वाले स्कूल में, मेरा बेटे 1,000 रुपए महीने वाले में, और मेरा पोता पढ़ रहा है 16,000 रुपए महीने में, और उनका लाइफ स्टाइल एक्सपेंसिव इतना है, वो अपने आप को संभालेंगे या माँ बाप को संभालेंगे? उसके बाद बच्चों का है, जॉब है, अब अगर जो ज्यादा ले रहा है, अब हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है बेटा, हमारे को सोचना पड़ता है कब बात करें उससे, निचोड़ के रख लेते हैं कब। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के ऊपर निर्भर रहना सही है? आपको सोचना पड़ेगा। क्यों जी? नो बोलो बोलो। नो सर, नो। अब हमारा देखो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेस में जाते हैं हमें एयर वाटर फूड प्रेशर ये सब कुछ चाहिए, ये लाइफ सपोर्ट है। स्कूबा ड्राइविंग में ब्रीथिंग अपरेटस है, सबमरीन में हमारा ये वही आपके इक्विपमेंट है, मेडिकल में हार्ट मशीन वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मैं कहता हूँ ओल्ड एज में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पेंशन है, उसके ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इसको आप हल्के में मत लेना, ये हमारा कंपल्सरी है हमारी लाइफ की। और इसलिए हमारे को हमारे जीवन में 2 चीज चाहिए, या तो हम खुद कमाए, या तो खुद कमाए, या ऐसी एसेट हो जो हमारे को लाइफ टाइम इनकम दे, ऐसी एसेट में हमारे पास होनी चाहिए। और ऐसी एसेट ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ताला लगा दे उसमें कि वो हमारे जाने के बाद ही खुले, उससे पहले हम खोलना चाहें, बच्चे खोलना चाहें तब भी ना खुले।
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अपने लिए ये चीज बनानी है, बच्चों से बात मत करना। बच्चे कहेंगे पापा ये तो पैसे फंस गए तेरे, कब को कल को जुट होगी तो कैसे करेंगे। अरे मेरे भाई, अगर तूने ऐसा ताला लगा दिया और जुट हुई तो बच्चे तो पैसे ले जाएंगे, पापा फंस जाएगा, तो वो उसको डिपेंडेंसी में आ जाएगा वो। तो ऐसा ताला लगाओ, लिक्विडिटी मत सोचो, अपने लिए लाइफ टाइम इनकम आए। हमारे को इस ओल्ड एज के अंदर एक मोटा सा, आजकल जो म्यूचुअल फंड का जिक्र हो रहा था, वहां पे एक मैं लाइन कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में डालेंगे, उसमें इतनी डर आई। ओल्ड एज में मेन चीज क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। हमें पैसा चाहिए अपना खर्चा चलाने के, अपना जीवन चलाने, चाहे वो सेविंग बैंक के 3% से आए, बैंक की एफडी से 5% से आए, या LIC से आए, हमें कोई, चाहे 15% वाली एसेट से आए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे को तो पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि अगले दिन खर्चा करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिटर्न। अगर हमें अपनी लाइफ को लाइफ लॉन्ग पैसे का फ्लो रखना है तो, और भैया अगर लटका फटकी करनी है तो ना मर्जी डाल। अभी ये चाचा कितनी ऐसा स्लाइड आनी होगी? बस 1-2 और है। चलो ये ठीक। एसेट हमारे चाहिए जो जनरेट करे। उस एसेट के अंदर क्या होना चाहिए? रेगुलर इनकम आनी चाहिए। हमारे को पता हो इतने पैसे आएंगे, हमारे को कोई दिमाग ना लगाना पड़े, टाइम ना लाना पड़े, उसको मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़े, और ये हमारी कैपिटल सेफ हो, कम ना हो, किसी को दे ना सके, कोई हमसे ले ना सके। कल को बाढ़ आ गई, प्रॉपर्टी गई, ये इम्यूनिटी फ्रॉम क्लाइमेटी भी हो, क्लाइमेटी उससे फ्री होनी चाहिए। अब ये हमारी, मैं एक ये पिक्चर है कि ये लाइफ बोट है, LIC हमारी लाइफ बोट है, ये रिटायरमेंट। आपने टाइटनिक सुना होगा, दुनिया यस कहती इतना जी, बड़ा सुना जहाज सुना है, डूबेगा देखा भी नहीं, है, देख फिल्म भी देखी है। डूबेगा नहीं, परंतु वो डूब गया। पर लाइफ बोटों ने कितनी लाइफ को सेव किया, उनको पता है जिनकी लाइफ सेव हुई। विजय पथ से कहानियां, मालिक रेमंड का, आज वो, उसके पास भी लाइफ बोट नहीं है, वो इमोशनली सारा पैसा दे बैठा, आज उसके पास भी लाइफ बोट नहीं है। भाई ले लो लाइफ बोट, बना लो अपनी, नहीं पता नहीं है कब आपका इंपॉर्टेंट हो जाए और आपकी लाइफ में सपोर्ट कर दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और वेरी अगर मच। हम इन चीजों को करेंगे तो हमारी लाइफ हैप्पी रहेगी, और रिटायर्ड लाइफ भी हैप्पीली हम बिता पाएंगे। बहुत मैं, बढ़िया सर, भैया कुछ गलती हो तो माफ करना, मैं बहुत अपनी बढ़िया तरफ सर, से जो अपने बता सकता था, मेरे को पता था, वो आपके सामने रख। बहुत बढ़िया और सर। थैंक यू मैं सभी मेंबर्स का, बहुत बढ़िया है थैंक सर। यू वेरी मच। सर प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया, माइंड मैं ब्लोइंग। राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए सबको अनम्यूट कर दें और अपना थोड़ा सर फीडबैक ऐसा लग रहा था कि जैसे कि गोपने सर बैठे हैं, गोपने सर बोल रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, गुड, जबरदस्त बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जीवन की बहुत अच्छी बढ़िया तस्वीर चाचा जी। कराया सर जी ने। बढ़िया। टोटली रिचार्ज। राजा बाबू उठ गए आज तो। त्यागी जी आगे कंटिन्यू करो। हैं? अतुल भाई, हाँ जी, हाँ जी। चाचा जी का शुक्रिया अदा कर दीजिए आप। चाचा जी, आज का सेशन जैसा मैं लोगों की प्रतिक्रिया, मैंने जस्ट 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन जिस तरीके से 1-2 मिनट के अंदर मुझे पता लगा कि आज का जो सेशन था, और जो मैं अपना चैट बॉक्स भी पढ़ पा रहा हूँ,
ये सुपर से भी ऊपर था, ऐसा जोगिंद्री मैडम भी कह रही हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो चाचा जी आपके पास आप एक ज्ञान का भंडार है, और आप आपसे तो मतलब हम सुनते रहे और हम मतलब हम आपसे आपकी बातें सुनते रहे ये, और हम थकेंगे नहीं, आप थक सकते हैं, ये हमने देखा है। और आज का सेशन बहुत अच्छा है। मैं भी अभी थोड़ी सी देर में जैसे यूट्यूब पे जाएगा तो मैं जरूर सुनूंगा। लेकिन हम चाहेंगे कि इस सेशन में और भी लोगों को जो एनर्जी मिल सके, हम रेगुलर इस प्रोसेस को चालू रखेंगे और बहुत जल्दी आपको फिर दोबारा से एक बार आमंत्रित करेंगे। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी एनर्जी रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एफपीआरटी के सभी लोगों को आज का सेशन अटेंड करने के लिए उनको भी धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस जो सेशन में जो वीडियो रिकॉर्डिंग आए तो आप सब लोग आगे शेयर करें, जिससे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। थैंक यू सो मच। राजेश सर आप स्लाइड तो क्लोज हो जाए। मैं अब शांति पाठ शुरू कर रहा हूँ। शांति मार के जाएंगे प्लीज।